हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि आज जो अलग अलग इंडाइसेस में जबरदस्त गैप डाउन्स हुए हैं, इसका इम्पैक्ट मंडे को कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में हमने देखा कि आज 415 पॉइंट का गैप डाउन हुआ और उसके बाद निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखाई और एक हमारा सपोर्ट लेवल था 24,671, इसके ऊपर आके इसके ऊपर ट्रेड किया। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को ओपन होने के बाद आज का जो हाई है 24,754, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसे ब्रेक कर देगा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुई है तो निफ्टी सबसे पहले मंडे को इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो मंडे को सवेरे मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ऊपर जब जाएगा तो 24,899 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो जब अगर ऐसा होता है कि यहाँ से रिवर्स होता है तो 24,671 पे उसे एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आज का जो लो है 24,473, ये भी ब्रेक होने के चांसेस है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये 24,899 और 24,671 इसके बीच में ही एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए मंडे को और ट्यूसडे से एक कुछ डायरेक्शन निफ्टी ले सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो ट्यूसडे के दिन निफ्टी यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम चालू कर सकता है। तो ये है निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि 933.25 पॉइंट्स की गैप डाउन हुई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाई और एक जो सपोर्ट लेवल था 55,534, इसके आसपास दिन भर ट्रेड किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी और 56,000 के लेवल तक जा सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलेगा 56,333 पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर की तरफ न जाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो आज का लो जो है 55,149, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी में और नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे जो कि काफी नीचे है। तो लगभग 54,582, तो लगभग 600-700 पॉइंट नीचे तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। फिन निफ्टी ने आज 447.8 पॉइंट का गैप डाउन दिया और उसके बाद तुरंत रिकवरी करके 26,244 का एक जो सपोर्ट लेवल था इसके ऊपर ट्रेड किया और इस सपोर्ट को 2-3 बार टेस्ट भी किया है। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट अभी स्ट्रांग है, इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को फिन निफ्टी भी अपनी गैप फिल करने के लिए 26,524 तक ऊपर आ सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस फिर 26,244 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 26,132 जो कि आज का लो था, ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल बनता है 26,000। तो 26,000 तक फिर निफ्टी नीचे आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि मंडे के दिन 26,524 और 26,244 इस रेंज के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम फिर निफ्टी दिखा सकता है। तो ये हो गया फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सिमिलर सिनेरियो है। सेंसेक्स में आज हमने देखा कि 1264 पॉइंट का गैप डाउन हुआ और फिर तुरंत रैपिड रिकवरी हुई। एक हमारा सपोर्ट लेवल था 80,654, इसके ऊपर ही सेंसेक्स ने ट्रेड किया और आज एक नया रेजिस्टेंस बनाया 81,230। तो लगभग 1:45 के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेंसेक्स नीचे आया था और डे एंड में इसके पास आके क्लोज हुआ है।
तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्लैट ओपन होता है सेंसेक्स, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना गैप फिल करने के लिए 81,523 तक सेंसेक्स आ सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा सपोर्ट है 80,654, यहाँ पे अगर सेंसेक्स रुक जाता है तो फिर मंडे के लिए ये रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिखाएगा। तो ये था सेंसेक्स के बारे में। अब बात करते हैं बैंकेक्स। बैंकेक्स में भी सिमिलर सिनेरियो था। 1007 पॉइंट की गैप डाउन के बाद बैंकेक्स ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, लेकिन दोपहर के सेशन में मीन्स मिड सेशन बैंकेक्स मोस्टली रेंज बाउंड ही रहा और पौने 2 बजे से पौने 3 बजे के बीच में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसको, प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं, ये आई, क्योंकि इस लेवल्स पे जिन्होंने बाय किया होगा उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। लेकिन थोड़ा सा बैंकेक्स में भी यही दिख रहा है सिनेरियो कि मंडे को मोस्टली फ्लैट या गैप अप ओपन होके ये गैप फिल करने के लिए कोशिश बैंकेक्स कर सकता है। तो मंडे को ओपन होने के बाद अगर बैंकेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो ये 62,724 का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और 63,137 के लेवल्स तक बैंकेक्स ऊपर जा सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा। तो जब यहाँ से रिवर्स होके आएगा तो 62,724 पे उसे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये ब्रेक हो गया तो आज का जो लो है 62,112, यहाँ तक बैंकेक्स नीचे आ सकता है। तो ये हो गया आज की सारे इंडाइसेस का परफॉर्मेंस और मंडे के लिए क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। हालांकि आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ हर इंडाइसेस में, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक थे जिनमें अच्छी खासी बाइंग हुई और वो पॉजिटिव में थे। तो टॉप 10 गेनर्स में आज शामिल थे मनप्पुरम फाइनेंस 3.32%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 2.85%, ICICI Lombard General Insurance 2.18%, Jubilant Foodworks 2.12%, Oil India 2.01%, Astral 1.97%, Glenmark Pharmaceuticals 1.85%, Bharat Electronics 1.76%, Muthoot Finance 1.71%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1.58%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स में। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे इरेडा 4.72%, इंटरग्लोब एविएशन 3.92%, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 3.08%, एंजल वन 3.07%, ग्रेन्यूल्स 2.77%, एनएमडीसी 2.65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.60%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 2.41%, आइनॉक्स विंड 2.31% और अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स 2.27%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।